ज्योत से ज्योत जगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाब बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों आचार्य गुरु है, चरणों वर्ग समर्पित है, पद अनर्घ पा जाऊं गुरुवर्ती योग भक्ति से वंदित है। परमारथ की चाह स्वामिन महावीर के लघुनंदन, गणाचार्य गणपति योगीश्वर नाश करो विधि के वंदन। ओम हुरुम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेवी राक्षसजिति वरेभ्यो आचार्य विशुद्ध सगजी इति वरेभ्यो चरणान विद्यव्यर्घम निर्वपामि ते स्वाहा बनाया संयम रथ पर हुए सवार, वेद ज्ञान का गहना लेकर चेतन का करने श्रृंगार, अष्ट द्रव्य का थाल सजाया, पद अनर्घ पाने वंदन, कर दो निशल हे विशल सागर, सिद्धालय में करूं गमन। ओम ह्रीम परम पूज्य सराग केसरी जिन श्रुतमणि श्री शिव शल्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल फलादि अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शुदोषि शान्त्यः विहितात्म शान्ति, शान्ते विधाता शरणं गतानां, भूयाद्भवक्लेशभयोपि शान्ते, शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्यः, शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्यः, शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिकः, चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका, मोक्षमार्गोपदेशिका, मोक्षमार्गोपदेशिकः। अनंतनंद सिद्धे परमेष्ठी भगवान के देवादिदेव खजराट मूल नायक भगवान बाष्य पूज्य स्वामी के देवादिदेव खजराट आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेवी राक्षस जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज के डायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादश संग जिनवाणी माता की जय दो तीर्थर शास्त्रम। जयवंत हो तीर्थंकर शासन, तीर्थंकर की पावन पवित्र पीठस्तेष्णा। हम निरंतर ही आचार्य मानतुंग स्वामी कृत भक्तांबर महास्त्रोत का निरंतर ही पाठ कर रहे हैं। भक्ति रस में डूबे हुए आचार्य मानतुंग स्वामी वह श्रद्धा की पराकाष्ठा
अनन्य भक्ति, समर्पण निश्चित ही ऐसा लगता है, अगर ऐसी भक्ति, ऐसी संलीनता, इस प्रकार की रुचि के साथ की जाए तो स्रोत निश्चित ही हमारे जीवन को चमत्कृत कर देगा। जीवन की आभा कुछ और ही होगी। मेरा आभा मंडल भी बहुत सुंदर होगा। सुंदर आभा मंडल के आगोश में जो भी आएगा, उसके जीवन में भी अंतरंग का और बाहर का पर्यावरण सूक्ष्म होगा। मानतुंग स्वामी मेरे अभी प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अनुभूत ऐसा कर रहे हैं कि जैसे प्रत्यक्ष ही हो। ऐसा लग रहा है कि मानतुंग स्वामी कैसे गहराई में डूबे हैं। जब जब भी भक्तामर महास्रोत को देखते हैं तो मानतुंग स्वामी पहले ही देखते हैं कि धन्य है उनकी भक्ति के लिए, धन्य है उनकी श्रद्धा के लिए, नमन करते हैं। ऐसे कोई महान आचार्य एक आदिनाथ भगवान के स्तवन में इतने सल्लीन हैं और उस महिमा का वखान करते हुए, गुणगान करते, गुणानुवाद करते हुए निरंतर ही गहराई में पहुंचते चले जा रहे हैं। और आपके लिए वो अमृत देते हुए, वो शक्ति या मंत्र देते हुए या वो तंत्र देते हुए कह रहे हैं कि तुम वीतरागता के शरण में आओ, दुनिया में भागने की जरूरत नहीं। इन काव्यों से सबसे बड़ा संकेत तो उन्होंने ये दिया, इसमें जो विशाल शक्तियों का, बीजाक्षरों का वर्णन है और निश्चित ही इसमें ये समझाया गया है कि हम कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। किसी की लुभावनेपन में मत आ जाना। कोई तुम्हें लालच दे, कोई तुम्हें भय दिखाए, कोई तुम्हें स्नेह दिखाए, आशाएं दे, भयाशा स्नेह लोभाशा। आचार्य शबंद्रभद्र स्वामी श्रावकाचार्य में लिखते हैं, कौन सम्यक दृष्टि है। उस शुद्ध सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं जो किसी के भय में नहीं आता है। वहां पर भय दिखलाया, बेड़ियों से जकड़ दिया, जंजीरें डाल दी बड़ी बड़ी, उसके बाद भी कारागृह के अंदर, वो भी 48। ये भय था, लेकिन उन्होंने भक्ति के माध्यम से सामने वाले को भयातीत कर दिया और उसको ही भय पैदा कर दिया। वो तो भय युक्त नहीं हुए, वो तो भय मुक्त हैं, लेकिन सामने वाले को भयशील कर दिया कि तुम क्या कर रहे हो, जानते हो जैन दर्शन क्या है, समझते हो वीतरागता क्या है, आपको जैन दर्शन की शक्तियां मालूम है, ये 5 परमेष्ठी महाशक्तियां मालूम है आपको। कौन कह रहे हैं? मानतुंग स्वामी, तुम क्या कर रहे हो, किसको तुमने बंधन में डाला है, ये बंधन तुम्हारा क्या करेगा। एक बंधन करते ही बंधन टूट जाएगा। क्या? एक बंधन करते ही बंधन टूट जाएगा। ये तो बहुत कमजोर है तुम्हारा, बहुत कमजोर है। किससे कह रहे हैं?
राजा भोज को और कालिदास को इंगित कर रहे हैं। ये बंधन बहुत कमजोर है, क्या है तुम्हारे बंधन में? एक बार हम अपने वीतरागता का स्मरण करेंगे, मात स्मरण करेंगे, तो भय भी भयाकुलित हो जाएगा। क्या होगा? भय भी भयाकुलित हो जाएगा, भय घबरा के भाग जाएगा। तुम बड़े बड़े सांकलों में बांधने से क्या, कुछ भी नहीं है। इस जैन दर्शन के वीतरागता के प्रति नमस्कार करने, स्मरण करने से तो अंदर की जो कर्म बेड़ियां हैं, जटिल कर्म बेड़ियां हैं, वो भी टूट करके भाग जाती हैं। तो ये बाहर तो क्या है, कुछ भी नहीं है। ये लोहे धातु है, विशुद्धि का जैसे ही पावर पड़ता है तो वो तत्काल टूट जाती है। किससे टूटते हैं? विशुद्धि के पावर से। और हुआ ऐसा ही हुआ। विशुद्धि की ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े जो लोहा है, जंजीरें हैं, आप कितना भी चकर देना, आराम से टूट जाती है। कोई तोड़ने वाला दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन उस शक्ति का प्रभाव होता है। अदृश्य शक्तियाँ, चमत्कार, यही तो चमत्कार है। होता कहाँ से चमत्कार है? हमारे अंदर की विशुद्धि से। किससे होता है? हमारे आंतरिक विशुद्धि जो होती है, अपने आराध के प्रति सच्ची और गहरी आस्था होती है, और उस आस्था के साथ हम स्मरण करते हैं, और उस स्मरण से जो विशुद्धि तत्व तैयार होता है, उस विशुद्धि में वो तत्व होता है जो विस्फोट भी कर देता है, विस्फोट कर देता है। कैसे कैसे कार हो जाते हैं? वहां जाप मंत्र स्मरण चल रहा है, मंत्र जाप चल रहा है, और मंत्र जाप का प्रभाव, हम यहां बैठे हैं मंत्र जाप कर रहे हैं, और हजारों किलोमीटर भी उस मंत्र शक्ति का प्रयोग करेंगे तो कार, इतनी ऊर्जा, उस विशुद्धि अंश से जो ऊर्जा तैयार होती है, उसकी तरंगे जा करके वो काम कर देती है। ये सब तरंगों का खेल तो है। वैसे तरंगों का पूरा खेल चल रहा है वैज्ञानिक युग में। किसका चल रहा है? ये सब तरंगों का खेल है। ये तरंगों के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है लेकिन दिख रहा है। ऐसी जैसे तरंग प्रवाहमान होती है, सब कुछ लेकर के आती हैं, वैसे ही हम मंत्र शक्ति, स्मरण शक्ति, ये तरंगे भी हमारी वहां तक पहुंच जाती हैं, सिद्धालय तक। कहाँ तक पहुंच जाती है? एक भक्त की तरंग अपने आराध्य के प्रति पहुंच जाती है। आचार्य कुंद स्वामी भरत क्षेत्र से नमस्कार करते हैं, और विदेश क्षेत्र में श्रीमंदिर स्वामी के पास पहुंच गया। कैसे पहुंचा? आज हम यहां से नमस्कार करते हैं गुरुदेव के लिए, और यहां से नमस्कार गुरुदेव के पास पहुंच जाता है। कैसे? ये सब तरंगों का प्रभाव है। इसलिए अच्छी भावना जब हम भाते हैं, प्रतिदिन हम शांति धारा करते हैं, और शांति धारा में एक ऊर्जा का संचार होता है, और उसमें हम भावना देते हैं, और भावना वो तरंगों के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध करती है, परिष्कृत करती है। हम बोलते हैं ना, संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम। भगवान जिनेन्द्र, हे भगवान, देश में, राज्य में, दुर्ग में, समाज में, प्रजा में, सब जगह शांति का वातावरण निर्मित हो, ये हमारी भावना है। और इस भावना का प्रभाव होता है। एक भक्त अगर अच्छी भावना प्रतिदिन करता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भावना है, ये भक्ति क्या है? भावना है। स्तुतियां क्या है? भावना है। मंत्र जाप क्या है?
एक भावना है। इस भावना शक्ति का प्रभाव इतना होता है कि मेरे भावों को तो उज्जवल करता ही है, लेकिन सामने वाले के भावों को भी उज्जवल करने में निमित्त कारण बनता है। ये भावना का प्रभाव है कि नहीं? आप देख रहे हैं यहाँ हम भावना कर रहे हैं और भावना की तरंगे आप तक पहुंच रही हैं। आपके हृदय में कुछ हो रहा है, झंकृत हो रहा है। आपके कर्णों में जैसे ही पहुंचते हैं तो कुछ परिणमन होता है, एकदम होता है, होगा ही। जब हम यहां देख रहे हैं परिणमन होता है तो परिणमन होता है। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर अच्छी भावनाएं पाओ, सद्भावना लेकर के चलो, कुत्सित भावनाएं दूर करो। हमारे देश में इसलिए निरंतर जब अध्यात्म की भावना भाई जाती है, इसलिए तो हमारा देश अध्यात्म का देश कहलाता है। निरंतर यहाँ धर्म संस्कृति की भावना भाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ऋषि मुनि इस भूमि में जन्म लेते हैं। ये सब भावनाओं का प्रभाव। अन्य जगह किसी भी और कंट्री में अभी तक कोई मुनि ऋषि यति महापुरुष हुए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस भूमि में तरंगे ऐसी हैं। ये भूमि की, भारत भूमि की विशेषता है। किसकी? इस भारत भूमि की विशेषता है। इसकी रज में, इसके कण कण में, इसकी भूमि में, इसकी मिट्टी में वो संस्कार, वो तरंगे हैं। क्या आप कितना भी कर लेना, लेकिन आज भी वो संत विशिष्ट महान आत्माएं जन्म ले रहे हैं और लेती रहेंगी, लेती रहेंगी। आज भी जेत जिन शासनम, आज भी महान महान आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय, निर्गंत साधु परमेष्ठी और भी विशिष्ट विशिष्ट आत्माएं अच्छे परिणाम वाली जन्म ले रहे हैं। किसका प्रभाव है? भूमि का प्रभाव पड़ता है। मैं प्रभाव की बात कर रहा हूँ। भावना की तरंगों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये सब प्रभाव है। वहाँ पर मानतुंग स्वामी एक ऊर्जा बंद होकर के विशुद्धि का संचार करते हुए भावना, उसके माध्यम से सब कुछ हो रहा है। टूटती जा रहे हैं बेड़ियाँ, ताले खुलते जा रहे हैं, दरवाजा खुलते चले जा रहे हैं और वो परिणामों से ऊर्ध्वगामी होते चले जा रहे हैं। परिणामों से ऊर्ध्वगामी होते चले जा रहे हैं। देखिए, भक्ति इसी का नाम है जो परिणामों से ऊर्ध्वगामी होता है, अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी। निरंतर निरंतर ऊर्ध्वता की ओर जाना, ये है भक्ति। माइनस नहीं होता है, उसमें प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है परिणामों में। माइनस होता है पाप कर्मों का, अशुभ का। जैसे जैसे हम परिणामों में प्लस लाएंगे, वैसे वैसे प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। और प्लस में क्या होगा? ऊर्ध्वगामी विचार, परिणाम, सातिशय पुण्य वृद्धि। और माइनस पाप कर्म, अशुभ की हानि, शंबर, निर्जरा। ये हो रहा है। कल हमने बतलाया था पुण्य प्रगतियों का 2 से चतुस्थानी हो जाना, ये प्लस हुआ। और पाप प्रगतियों का 4 से 2 स्थानीय हो जाना, ये माइनस सिद्धांत के रहे। ये कर्म सिद्धांत की बात कर रहा हूं। ये महान ग्रंथों में, बड़े बड़े कर्म सिद्धांत के ग्रंथों में लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे काम होते हैं भक्ति से। इसलिए भक्ति को सामान्य मत मानना।
भक्ति कोई सामान्य नहीं है, भक्ति एक बहुत विशिष्ट प्रक्रिया का नाम है। इसका नाम है विशिष्ट प्रक्रिया का। आप क्या मुर्राज भी भक्ति करते हैं? और विशिष्ट ये मुर्राज ही तो कर रहे हैं। हे स्त्रोत हम जो पढ़ रहे हैं वो किसकी तरह किया हुआ है? ये मुर्राज ने जब इतनी भक्ति की पराकाष्ठा की है, आप सोचिए भक्ति कितनी महत्वपूर्ण चीज है। अब हम जहाँ भी देखते हैं, चाहे स्वयंभू स्रोत को देखो तो समुद्रभद्र स्वामी पराकाष्ठा में पहुँच गए हैं, और हम चाहे बादीराज स्वामी को देखें तो वो पहुँच गए हैं, हम कुमुद चंद्र आचार्य को देखें तो वो पहुँच गए हैं भक्ति के माध्यम से। जिनसेन स्वामी को देखें तो वो भक्ति में। कुंद कुंद स्वामी भी भक्ति की महिमा लिखते हैं, और कुंद कुंद स्वामी ने भी भक्ति की, तभी तो उन्होंने भक्ति लिखी है। प्राकृत में जो भी भक्ति है, सिद्ध भक्ति आदि, शुद्ध भक्ति आदि, प्राकृत भक्तियां वो सब कुंद कुंद आचार्य की है। किसने लिखी है? सब कुंद कुंद आचार्य ने लिखी है। पूज्यपाद स्वामी की संस्कृत जो भी भक्तियां हैं वो पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। तो ऐसे में महान महान अध्यात्म, एक और समय साल लिख रहे हैं तो दूसरी ओर भक्ति ग्रंथ भी लिख रहे हैं। कहने का मतलब उन्होंने समझा कि बिना भक्ति के भी कुछ नहीं होना, भक्ति भी एक समय सार है। क्या है? भक्ति भी एक समय सार है। समय का सार, आत्मा का सार। तो भक्ति में आत्मा का सार नहीं है क्या? भक्ति के बिना आत्मा के हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। आत्मा का सार तो है ही। परमात्मा में लीनता है, और लीनता होते होते आत्मा में लीनता हो जाती है, वो अध्यात्म है। धीरे धीरे द्वैत से एकत्व में आ जाना। कहाँ से? धीरे धीरे द्वैत से अद्वैत में पहुंच जाना, भेद से अभेद में पहुंच जाना। भेद भक्ति का लक्ष्य अभेद भक्ति है। और ये सब चर्चा अध्यात्म ग्रंथों में लिखी कुंद कुंदाचार्य ने। द्वैत से अद्वैत में पहुंचना। अभी हमारे सामने दो तथ्य हैं, आत्मा और परमात्मा। जब धीरे धीरे परमात्मा की भक्ति करते करते यह अपनी भीतरात्मा में पहुंच जाता है, उस द्वैत से हट करके अद्वैत में लीन हो गया। ये अध्यात्म है। ये क्या है? ये अध्यात्म हो गया। अभी हम भेद भक्ति कर रहे थे, हमारे सामने दो तथ्य, और वहां से हम जान करके समझ करके समझ करके धीरे 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 स्वयं निज तत्व में संवेदन करने लगे, अनुभूत करने लगे। उसका नाम अभेद भक्ति हो गई। अभेद भक्ति हो गई। ये लीनता है। और ये लीनता कहाँ पर होती है? सप्तम आदि गुण स्थानों में। कहाँ? सप्तम आदि गुण स्थानों में। इसलिए आचार्यों ने जब भक्ति की चर्चा की है तो उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान की भक्ति यहाँ तक लिख दिया है। अरिहंते स्व भक्ति सम्मतम। कुंद कुंद आचार्य लिख रहे हैं शील पाहुड़ में। कहाँ पर लिख रहे हैं? शील पाहुड़ ग्रंथ में उन्होंने लिखा है अरिहंते स्व भक्ति सम्यक्तम। अरिहंत में शुभ भक्ति होना सम्यक तो है। क्या लिखा है? क्यों? अरिहंत में शुभ भक्ति परिणाम होना सम्यक्त में कारण है। कारण में कार्य का उपचार करके उन्होंने किया भक्ति है। क्यों? क्योंकि अरिहंत के प्रति जो गहरी आस्था होती है वो किसकी होती है? मिथ्या दृष्टि की होगी क्या? सम्यक दृष्टि की। आपकी पंच परमेष्ठि के प्रति गहरी आस्था है, वही तो सम्यक्त है। ये व्यवहार सम्यक्त जब परिलक्षित होता है तभी निश्चय सम्यक्त में जाता है। जब तक व्यवहार सम्यक्त ही नहीं हुआ तो निश्चय सम्यक्त नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पहले निश्चय होता है फिर व्यवहार होता है, उल्टा नहीं होता है। पहले व्यवहार फिर निश्चय होता है, पहले साधन फिर साध्य होता है। ऐसा तो नहीं कि पहले साध्य हो जाए फिर साधन हो, पहले कारण फिर कार्य।
यही नियम है, सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम है। इसलिए पहले व्यवहार भक्ति की बात की, फिर निश्चय भक्ति की बात की है। कारण कार्य हेतु व्यवस्था दी गई है। हेतु नियत का होई, हेतु नियत का होई, वह हेतु निश्चय का। तो व्यवहार निश्चय का हेतु है। हम जब इसमें लीनता, लक्ष्य हमारा वो है, लेकिन इसके बिना वो लक्ष्य नहीं मिलेगा, इसके बिना लक्ष्य नहीं मिलेगा। जब तक तुम रत्नात्रय धारण नहीं करोगे संकल्प पूर्वक, तब तक तुम्हें वो लक्ष्य नहीं मिलेगा। रत्नात्रय में लीन हो जाना निश्चय भक्ति, निश्चय आराधना, निश्चय साधना है। लेकिन जब रत्नात्रय ही नहीं हुआ तो साधना किसमें होगी? तो यहां पर आचार्य मानतुंग स्वामी बहुत गहरी बात कर रहे हैं और कल कह रहे थे कि आप दुनिया में मत भागो, सब कुछ महा औषधि तुम्हारे पास है, तुम मृत्युंजयी बन सकते हो। निरोगी काया किसके प्रभाव से? उद्भूति भीषणी जलो दरे भारी भुग्ना सोच्यम दशामुपिगता च्युते जीवितासां त्वत्पादे पंकजिरजो मृत्युदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। हे भगवान, जो आपके चरण कमल रूपी रज को अपने माथे से लगा लेता है, तन में लगा लेता है, उसका शरीर कामदेव के समान हो जाता है और निरोग हो जाता है। वह व्यक्ति भी जिसने जीने की आशा छोड़ दी है महाभयानक जलोदर जैसी बीमारी के बाद भी, लेकिन जैसे ही वह अमृत रज लगाता है, वह भी उठ करके खड़ा हो जाता है, कंचन जैसी काया। ये प्रभाव है भक्ति का, अद्भुत प्रभाव है, अद्भुत प्रभाव है भगवान की भक्ति करने का। आस्था गहरी करो। क्या करो? रज लगाओ, अपने माथे से रज लगाओ। इसलिए नमस्कार कैसे करना चाहिए? शीर्षा भूमि स्पर्शात्मक। आज तो हम खड़े खड़े नमस्कार करते हैं, कहां से मिलेगा? वेदियों के सामने जाते हैं, नमस्ते 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 भगवान। देख लो भगवान हम आए हैं। ज्ञानी, तुम झुक नहीं पा रहे हो, तीन लोग के चरणों में नहीं झुक पा रहे हो। पड़मे शीर्षा नमस्यामि। आपका मस्तक भूमि में लगना चाहिए। कहाँ लगना चाहिए? भूमि में मस्तक लगना चाहिए। वहां पर वो वर्णाएं हैं, वहां पर वो वर्णाएं विकीर्ण हो रही हैं। जब भगवान सामने है, वर्णाएं हैं, आप वो माथे से लगाओगे, वो रज आपके माथे में आज्ञा चक्र में लग जाए। किसमें? आज्ञा चक्र में वो रज स्पर्श हो जाए, उसका प्रभाव होता है। हम गंधोदक लगाते हैं ना, क्या है गंधोदक? वही अमृत है। गंधोदक लगाते ही वो पवित्र वर्णाएं जो थी उसमें आ गए, और उसका प्रभाव, उस ऊर्जा का प्रभाव चमत्कृत हो जाता है। गंधोदक छींटा मारते ही बालक उठ गया, मरणासन्न बालक खड़ा हो गया। इतना प्रभाव होता है। वही तो कह रहे, रजोमृत, आपकी रज अमृत। ये महत्वपूर्ण शब्द है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम नमस्कार गलत कर रहे हैं, नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हम प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं।
जबकि हमें गवासन में बैठ करके विधिवत नमस्कार करना चाहिए। उसी का तो प्रभाव होता है। नमस्कार में चमत्कार होता है, नमस्कार में चमत्कार होता है। तुम नमस्कार करो तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं चमत्कार के लिए करना, लेकिन उस नमस्कार में चमत्कार होता है। नमस्कार ही तो किया था समुद्रभद्र स्वामी ने, और चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हो गए। तुम्हारे नमस्कार में कभी प्रकट हुए? क्यों? वैसा तुम नमस्कार कहां करते हो? धबलाजी सिद्धांत ग्रंथ में लिखा हुआ है, वंदना नमस्यम असंख्य गुण कमखेम। वंदना और नमस्कार करने से असंख्यात गुण कर्म निर्जना होती है। वंदना और नमस्कार कर से असंख्यात गुण कर्म की निर्जना होती है। धबलाजी सिद्धांत ग्रंथ की बात कर रहा हूं। ऐसा वंदना और नमस्कार करो। आप लोग नमस्कार करने की आदत डालो। जाओ, प्रत्येक कितना समय लगेगा भैया? 10 मिनट और बढ़ा लो, क्या दिक्कत? आराम से वेदियों पर बैठ करके गवासन में नमस्कार करो और फिर कायस्तर करो, भगवान को देखो, फिर नमस्कार करो और उनके गुणानुवाद स्मरण करो। क्या करो? स्मरण करो, विस्मरण नहीं करो। हम तो सब कुछ विस्मरण करते चले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार करने की आदत डालो। उससे नमस्कार सही होना चाहिए। नमस्कार भी आपकी सबसे बड़े पूजन है, ध्यान रखना। नमस्कार करो पहले, ऐसा नमस्कार। आचार्य ने नमस्कार किया, देखो ना चमत्कार हुआ उनके जीवन में। ये मानतुंग स्वामी जैसे महान आचार्य नमस्कार ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। ये सब कुछ चमत्कार देखने को मिलता है, नमस्कार में मिलता है। पयड मिधि स्पष्ट लिखा है मूलाचार में, प्रत्नचित्त होकर के काओ नमस्कारम, अर्हंत नमोकारम। पयड मिधि, प्रत्नचित्त होकर के नमस्कार करोगे सो सब दुख मुखम, संपूर्ण दुखों से मोक्ष पावत ही अचरण काले ने, थोड़े ही काल में। स्पष्ट मूलाचार ग्रंथ की बात कर रहा हूं। इसलिए प्रत्नचित्त होकर के नमस्कार करो, स्मरण के साथ। कैसे करो? स्मरण के साथ नमस्कार करो। देखो तुम्हारे जीवन में कितना सुकून, कितनी शांति, कितनी आनंद बरसता है तुम्हारे जीवन में, और कितनी उपलब्धियां होती हैं तुम्हारे जीवन में। करो। लेकिन प्रभाव, राज दरबार में बात चली और चल रही थी कि दिगंबर मुनि तो, किसी ने बोल दिया कुछ ग्रसित, और भक्त वहां पर था, उस भक्त से नहीं रह गया। राजन, दिगंबर मुनि तो कंचन जैसी काया वाले होते हैं। कैसे होते हैं? कंचन जैसी काया वाले होते हैं। क्या आभा होती है साधना की, क्या प्रभा होती है। वो दिगंबर संत होते हैं, स्नान नहीं करते फिर भी आभा और प्रभा होते हैं। वो मुद्रा, वितराग मुद्रा, दिव्य दिव्य होते हैं, दिव्य होते हैं। अब राज दरबार में कह दें, कल जाकर के परीक्षण करेंगे। राजा ने कहा, अगर इनकी बात सत्य होगी तो इसको दंड दिया जाएगा, और इनकी बात अगर सत्य होगी तो आपको दंड दिया जाएगा। समझ रहे ना? राज दरबार में और होते हैं कुछ देश रखने वाले होते हैं, वो कुछ भी कह देते हैं। और सच्चा भक्त जो होता है वो उससे रहा नहीं जाता। क्या कह रहे हो तुम? कह दिया। और वो रातों रात पहुंचा राज के पास, और जैसे पूर्व बेला हो रही थी,
और सारी कहानी बतला दी भगवान। अब रक्षा करो मेरी। क्या करो? अब मेरी रक्षा करो, जिन शासन की भी रक्षा करो। अगर आज आपने नहीं की तो जिन शासन की रक्षा नहीं होगी। मेरी तो बाद में, लेकिन जिन शासन का भी सवाल है। किसका सवाल है? जिन शासन का सवाल है। और वो वादिराज मुनिराज जिनके तन में कुष्ठ था, हो गया था, पूर्व कृत कर्म के उदय से आ गया। लेकिन ये बात जब सामने आई, उन्होंने चिंतन किया, हाँ जिन शासन की रक्षा के समय। अब जिन शासन की रक्षा का जहां प्रश्न खड़ा हो जाए, वहां पर ओहो, अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन शासन के मन को स्वस्थ करने के लिए। इसके और वो भगवान की आराधना में डूब गए और उन्होंने एक ही भावम गति मया, एक ही भाव स्रोत की रचना होगी। एक ही भावम गति मया याशयम कर्म बंधो। एक ही भाव स्रोत है, एक ही भाव लीन होकर के उनकी काया कंचन जैसी हो गई। कैसी हो गई? कंचन जैसी दिव्य काया हो गई। स्त्रोत्र भगवान की भक्ति में डूब करके। ये सब घटनाएं इसी काल की है, कोई चौथे काल की नहीं बतला रहा हूं, सब पंचम काल के हैं। और प्रातः काल जैसे ही सब पहुंचे, सम्राट पहुंचा, सभी पहुंचे और देखा उनके शरीर, दिव्य शरीर को दंग रह गए। क्या कह रहा था? देखो क्या काया है, कंचन जैसी काया, दिव्य प्रभायुक्त, साधना संयम की आभा बरस रही है। और जिसने कहा था, जैन दर्शन से द्वेष रख रहा था, उसके लिए कहा नहीं, तुम्हारे लिए दंडित किया जाएगा। तुमने ये बात कैसे कही? तब मुर्राज ने कहा, राजन रुको, रुको राजन, दंडित मत करो किसी को। ये तो मुर्राज का हृदय होता है, करुणा से आप प्लावित। वो किसी को नहीं देखना चाहते, चाहे तुम अर्घ उतारो और चाहे 80 का परिहार करो। अर्घावतारन 80 परिहारन में सदा समता धरे। चाहे अर्घ उतारो, चाहे तलवार का परिहार करो, चाहे स्तुतियां करो, चाहे निंदा करो, ऐसे संभाव रखने वाले। उन्होंने कहा, राजन उसको भी क्षमा करो, मत करो, उसकी भी बात सत्य है और इनकी भी बात सत्य है, दोनों की बात सत्य है। बोले हाँ, नहीं, एक उंगली में दिखा दिया, देखो इसमें कुष्ठ है। क्या है? इसमें कुष्ठ है। पूरी कंचन जैसे काया एक उंगली में, क्यों? ऐसा ना हो जाए कि उसको भी, और वो भी दिखा दिया तत्काल। जैसे ही यहाँ स्मरण किया तो उंगली का कुष्ठ भी तत्काल दूर हो गया, वो भी दूर हो गया। पूरा सम्राट आश्चर्यचकित हो गया, पूरा प्रजा जैन दर्शन का भक्त हो गया, दिगंबर ने परम भक्त हो गया। अचिंत्य है, अचिंत्य प्रभाव। क्या है? अचिंत्य प्रभाव है। तो आपके पास तो अचिंत्य अचिंत्य शक्तियां हैं। मैं ये कहने जा रहा हूं, एक भक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए पूर्ण ऊर्जा के साथ प्रयोग करो अपने जीवन में। इतने पावरफुल हो जाओ कि तुम कितना वज्र के समान हो गया, कोई परिहार नहीं होगा तुम्हारे। ये भक्ति का बुलेट प्रूफ जिसने पहन लिया है, उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, इतना मजबूत है। आचार्य मानतुंग स्वामी 45 काव्य में बहुत उसका बहुत महिमा है, और उसका आज अच्छी तरह से ये इसमें देखे तो ऐसा हार्ट है ये, इसका ऐसा प्रयोग हो, आज ही प्रत्यक्ष प्रयोग हो करके और प्रत्यक्ष सफलताएं उपलब्धियां हो रही हैं। ऊर्जा के साथ करो।
कैसा भी उस काव्य का स्मरण करते हो ना आप, और उसका प्रयोग करके विधि विधान से स्मरण करते हो, देखो आप आज भी चमत्कृत हो जाओगे। लेकिन करना पड़ेगा आस्था के साथ निरंतर, प्रयोग करके देखो। चलिए अगला काव्य हम पढ़ते हैं। ये सब बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां हो दूर हो जाती हैं, कैसे भी बीमारी हो, ऐसा उपचार है भक्ति में। भक्ति एक ऐसे चिकित्सा का नाम है जो तन के रोगों को, मन के रोगों को और आत्मा के रोगों को, तन मन चेतन तीनों के रोगों को दूर करने वाली औषधि का नाम क्या है? भक्ति। जिन भक्ति है, महान उपचार है, महान चिकित्सा है। चलिए अगला काव्य हम पढ़ते हैं। आपादि कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गडं बृहन्निगड कोटि निगृष्ट जंघा, तन्नामे मंत्री मनीषं मनुजा स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगतवन्त भया भवन्ति। अपादिकण्ठे मुरुशृङ्खल वेष्टितांगा, गडं मृगन् निगडिकोटि निगृष्ट जंघा, तन्नामे मंत्रे मनीषं मनोजा स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगतवन्त भया भवन्ति। बंधन विमोचक काव्य है। कैसा भी बंधन हो सब टूट जाता है, खुल जाता है। आचार्य बतला रहे हैं, आपाद कंठम उरु शृंखल वैष्टिता। आपाद कंठम, पैरों से लेकर, पाद से लेकर कंठ तक, पैरों से लेकर कंठ तक उरु शृंखल, बड़ी बड़ी सांकलों से, जंजीरों से क्या कर दिया? वैष्ठित अंगा। वैष्ठित अंगा तो वैष्ठित अंग, अंग माने शरीर को वैष्ठित कर दिया। तो वैष्ठित शरीर वाले जकड़ दिया सांकलों से। कहाँ से? पैरों से लेकर कंठ तक। ऐसे गाढ़म माने अत्यंत कस करके बांधे, वो भी कमजोर नहीं, गाढ़ बंधन, गाढ़ बंधन अत्यंत कस करके बांधी गई। बिहन निगड़ कोटि, और बृहत, बड़ी बड़ी, निगड़ माने बेड़ियां, सामान्य बड़ी बड़ी बेड़ियों के कोटि, किनारों से ऐसी बेड़ियां बंधी हैं। क्या हो रहा उन बेड़ियों से? निगृष्ट जंघा, जंगाएं घिस रही, छिल रही, जिनकी जंघाएं घिस गई। मनुजहा, ऐसे मनुष्य, कैसे? ऐसे मनुष्य, त्वन्नाम मंत्रम, त्वन्नाम मंत्रम, त्वतनाम मंत्रम,
आपका ये नाम रूपी मंत्र को, आपका नाम लेना भी सबसे बड़ा मंत्र है? नाम स्मरण करना मंत्र है। नमो अरिहंताणम क्या मंत्र ही तो है, नमो सिद्धाणम क्या है, मंत्र है। हाँ, आदिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः, आदिनाथ भगवान को नमस्कार हो, जय हो, ये मंत्र है। ये क्या है? ये मंत्र है। वासुदेव स्वामी के लिए मेरा नमन हो, वर्धमान स्वामी नमः के लिए नमस्कार हो। तो आपके नाम रूपी मंत्र को अनिशम निरंतर, अनिशम निरंतर स्मरणतः स्मरण करते हुए, जो आपका नाम मंत्र रूपी, नाम रूपी मंत्र को निरंतर स्मरण करता है, वो स्मरण करते हुए वह मनुष्य सद्या माने शीघ्र ही स्वयं अपने आप, किसी ने खोला नहीं है कि जंजीर कोई तोड़ने पहुंचा हो या खोलने पहुंचा हो, ऐसा नहीं। शीघ्र ही स्वयं अपने आप विगत बंध भया, बंध के भय से विगत माने रहित, बंध के भय से विगत माने रहित, तो बंध के भय से रहित भवंती माने हो जाते हैं। ऐसे पुरुष भी जिन्हें पूरा जकड़ा हुआ है जंजीरों से, बड़ी बड़ी सांकलों से बांध दिया, फिर भी आपका नाम मंत्र रूपी स्मरण जैसे ही करते हैं, वो स्वयं बंधन अपने आप टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। आपकी महिमा है। मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं? ये आपका नाम स्मरण का इतना बड़ा चमत्कार है, इतनी बड़ी महिमा है। हे भगवान, जिन बेड़ियों के रगड़ने से खून निकलने लगा हो, ऐसी मोटी मोटी बेड़ी शीघ्र ही टूट जाती है जो हमेशा आपका स्मरण करते हैं। इसका ये भाव हुआ। इसलिए हम अपने जीवन में इस प्रकार की आस्था करें और ऐसा बंधन करें कि कर्मों का बंधन टूट जाए। किसका? ऐसा बंधन करें कर्मों का बंधन टूट जाए, और बंधन टूटेगा तो वंदनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंदनीय हो जाएगा। इसी के साथ हम आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए मानतुंग स्वामी को नमस्कार करते हुए यहाँ पर रिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीं हरिहं नमो बड्ढमाणाणम्, ओम ह्रीं हरिहं नमो वड्ढमाणाणम्, ओम ह्रीं हरिहं नमो वड्ढमाणाणम्। ऐसे ऋषिराज जिनका ज्ञान बढ़ता हुआ हो, वर्धमान हो, उन्हें मेरा नमस्कार हो, प्रणाम हो, वंदना। ओम नमः शितेभ्यः।